इसलिए हम सिम्टम्स पे बार बार बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिम्टम्स पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है मज़ीद भी, और ख़वातीन को बार बार पता होना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं। अच्छा, जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो आप पूरे इस मंथ में हम एक वो ऑडियो मैसेज भी सुन रहे होते हैं अपने फ़ोन्स पे कि जी ब्रेस्ट में पाई जाने वाली जो गिल्टी है उसका मुआयना कराएं। तो जो सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम है वो लंप ही है, कोई भी गिल्टी होना। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं होती है, क्योंकि ब्रेस्ट में होने वाली हर गिल्टी कैंसर की नहीं होती है। लेकिन ज़रूरी यह है कि उसका मुआयना और तशखीसी टेस्ट ज़रूर होने चाहिए, ताकि नज़रअंदाज नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ ख़वातीन में बहुत कम, ये तकरीबन 90% तो गिल्टी ही होती है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन में जो है निपल की रेडनेस या स्किन रेडनेस कोई जो 1-2 हफ्ते में ठीक नहीं हो रही होती है, या बगल में किसी गिल्टी का हो जाना, ब्लडी डिस्चार्ज होना निपल से, या निपल का अंदर की तरफ मुड़ जाना, ये भी इलामात हो सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर होने की। अच्छा, अब क्वेश्चन वहीं पे होता है, क्योंकि कई दफ़ा इन सिम्टम्स को एक नॉर्मल सिम्टम समझते हुए जो है खातून कई साल तक भी नहीं इसकी परवाह करती, और जब वो आती हैं तो अनफॉर्चुनेटली कैंसर जो है जिस्म के सारे दूसरे हिस्सों में सरायत कर चुका होता है, और उस वक्त हम क्योर की बात नहीं कर रहे होते हैं। जब हम आपने जो अभी शुरू में जो स्टैट्स बताए कि अगर ब्रेस्ट कैंसर का बर वक्त इलाज हो तो 93-95% तक चांसेस हैं कि पेशेंट क्योर हो जाएगा, सर्वाइवल चांसेस हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये दूसरे हिस्सों में फैल जाए तो सर्वाइवल चांसेस तकरीबन 40-50% तक हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अगर कोई भी गिल्टी हो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, लाइक जैसे ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, उसको एक दफ़ा चेक ज़रूर करवा लिया जाए। सही, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ट्रीटमेंट की जानिब आते हैं। ऑब्वियसली जिससे हमने कहा कि अर्ली डिटेक्शन पर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और खुदा न खास्ता अगर कैंसर फैल जाए तब उसका ट्रीटमेंट क्या, और डॉक्टर्स हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली आप लोग किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करें। अच्छा, इसके जब हम इलाज की बात करते हैं तो इसके 2-3 मरहले हैं। पहले हम तशखीस करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, जिसके लिए कि गिल्टी की बायोप्सी करवाई जाती है। अच्छा, उसके बाद हमें डिटरमिन करना होता है कि इसकी स्टेज क्या है। क्या अगर वो ब्रेस्ट कैंसर तक ही महदूद है, ब्रेस्ट कैंसर से निकल के बगल में चला गया है, या जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल गया है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेज, और अब जो है ब्रेस्ट कैंसर इटसेल्फ बहुत ही हेट्रोजेनस डिजीज़ है, उसमें की डिफरेंट टाइप्स हैं, और हर टाइप के मुताबिक डिफरेंट तरीका इलाज है, हर स्टेज के मुताबिक, हर टाइप के मुताबिक। अर्ली स्टेज है, लेट स्टेज है, डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन कौन सी थेरेपीज सजेस्ट कर। लेकिन जो कॉमनली सजेस्टेड थेरेपीज हैं लाइक कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, और रेडिएशन इन सर्टन केसेस। और इन सब में सर्वाइवल चांसेस उतने ही हैं? जी, ओके। ये कम्बिनेशन, ये जो थेरेपीज़ होती हैं अर्ली स्टेजेस में अक्सर और बेशतर ये कम्बिनेशन है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में सर्जरी इज़ अ मस्ट। क्योंकि कई ख़वातीन आती हैं वो कहती हैं हमने सर्जरी नहीं करानी, लेकिन अगर अर्ली स्टेज का ट्यूमर है तो सर्जरी इज़ मस्ट। और उसके बाद हम उसको मज़ीद रिलैप्स चांसेस को कम करने के लिए उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का एडिशन होता है, मतलब कॉम्बिनेशन। हाँ, लेकिन जब स्टेज 4 हो जाए तो फिर उसमें ऑब्वियसली कीमोथेरेपी और बाकी मोडालिटीज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, एट द एंड कोई मैसेज, चूँकि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से हम अक्टूबर को डेडिकेटेड मंथ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सब अपने जो सिर्फ ख़वातीन से ही नहीं, मर्द हजरात से भी यही कहूँगी कि एक तो ख़वातीन की सेहत को इग्नोर नहीं करें। कोई भी उनको मसला होता है, नॉट ओनली ब्रेस्ट लम्प, कोई भी अगर मसला है उनको फ़ौरन ला के दिखाएँ, क्योंकि ख़वातीन जो हैं आपकी फैमिली का पिवटल पार्ट हैं। उनके बगैर आपका घर नामुकम्मल है, तो अगर वो सेहतमंद होंगी, आगे से आपके घर में सब लोगों का वो ख्याल रखेंगी। ऑब्वियसली हमारे यहाँ ख़वातीन ही जो है मेजर रनर हैं घर में, तो घर का भी ख्याल रखेंगी और आपकी लाइफ भी अच्छी गुजरेगी। तो अगर कोई भी सिम्टम, कोई इलामत ऐसी होती है, मर्दों को इसलिए क्योंकि वो ही लेके आएंगे अपनी ख़वातीन को, वो उनकी माँ है, बहन है, बेटी है, यानी मर्द हजरात को भी उतनी ही अवेयरनेस। अब मर्द हजरात को ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि ख़वातीन को तो पता चल जाता है, लेकिन वो हमारे ज़्यादातर ख़वातीन मर्दों पर डिपेंडेंट हैं, तो बेहतर है कि वो उनको सपोर्ट करें और लेकर आएं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कौसर हमारे साथ मौजूद थी।